ठीक है, स्टार्ट करो। तो नमस्कार बच्चों, आज स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इकाई पढ़ रहे थे। तो इकाई में आज हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं इकाई क्या है, इकाई के पद्धति के बारे में, जिसमें सीजीएस की बातें हो चुकी है, एमकेएस की बातें हो चुकी है और एफपीएस की बातें हो चुकी है। आज बातें होगी एसआई मात्रक की। तो उसका आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है एसआई मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ इसको? एसआई यूनिट। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। सिस्टम का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से अधिक चीजें मिलकर एक होती है तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक देश मिलकर एक हो रहे हैं तो उसको यही ना बोलेंगे सिस्टम। तो किसका सिस्टम? देशों का सिस्टम। तो ये क्यों आया? तो सभी देशों ने यह महसूस किया कि चूंकि एफपीएस इंग्लैंड की है, एमकेएस अमेरिका की है, तो किसी एक देश का प्रभाव क्यों चले किसी पर। तो उसने बोला कि क्यों ना हम पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सारे देश बैठते हैं और सर्वसम्मति से एक बैठक करके कुछ इकाई को चुनते हैं, और जिस इकाई को हम चुन लेंगे उस सहमति से उस संगठन के अंदर, उसी को हम लोग क्या मानेंगे बउआ कि पूरी दुनिया की वही इकाई है। इसीलिए इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कह सकते हैं इसको। तो चलिए इसी बात को लिखवाते हैं। लिखिए तो आप सभी लोग, लिखिए तो आप लोग भी लिखिए सभी लोग, है ना। अंतर्राष्ट्रीय समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चुने गए मात्रक को एसआई मात्रक कहते हैं। कौन सी मात्रक कहते हैं? एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? कौन सी मात्रक कहते हैं? एसआई मात्रक। तो हमारे मात्रक बनाने के कितने तरीके थे? दो। सबसे पहले क्या मापेंगे? मूल राशि। किसको देखेंगे? और जब मूल राशि को देख लेंगे तो उसी मूल राशि से बना के व्युत्पन्न राशि का निर्माण करेंगे। हमारा तो यही तरीका है ना, पहले मूल राशि को बताएंगे और फिर मूल राशि को क्या करेंगे, बताने के बाद फिर उससे हम व्युत्पन्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? मूल राशि। तो कितने मूल राशि है बउआ? 7। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे बउआ? मूल राशि। तो बताइए मूल राशि का नाम कौन कौन है? और फिर उसके क्या लिखेंगे? मात्रक। ठीक है, और मात्रक के बाद सिंबल यानी संकेत। ठीक है, संकेत। तो सबसे पहला हमारे पास है, जिसको बोलेंगे प्यारे बच्चों द्रव्यमान। क्या है बउआ? ये, हाँ, द्रव्यमान। तो आप बताइए द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है? मास। तो यहां पर मास का लिखने जा रहे हैं। तो बताइए द्रव्यमान के कितना होता है? द्रव्यमान को बोलते हैं किलोग्राम। क्या बोलते हैं बुआ? किलोग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं बुआ? केजी। सांकेतिक क्या होता है बुआ इसका? केजी। ठीक है, अच्छा। दूसरा, द्रव्यमान के बाद हमारे पास दूसरे का नाम है लंबाई। क्या है बुआ? लंबाई। लंबाई को हम लोग लिखते हैं मीटर। क्या लिखते हैं बुआ? मीटर। तो मीटर को किससे डिनोट करते हैं? एम। ठीक है, तो पूरी दुनिया ने चुना कि द्रव्यमान के लिए किसको मापेंगे? केजी को लेंगे। लंबाई के लिए मीटर को लेंगे। तीसरा, समय। समय को मूल माना गया, तो समय के लिए किसको लिया गया बुआ? सेकेंड। किसको लिया गया? सेकेंड। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया द्रव्यमान के लिए किलो, लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ये एमकेएस मात्रक है? मीटर के सेकेंड, क्योंकि एमकेएस अमेरिका का था और अमेरिका जहां है वहां अपना वर्चस्व बना के रखता है, तो उन्होंने जबरदस्ती ये दिलवा दिया सबको। ठीक है कि लो भैया मेरा ही वाला यूज करो। तो कई बार देखिएगा एमकेएस सिस्टम को भी एसआई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो एसआई और एमकेएस दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर सवाल है,
बहुत हद तक। चौथा में अब आता है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, याद है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा का मात्रक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया और उसका नाम था एम्पियर। आप हिंदी में लिखो वैज्ञानिक का नाम, चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैज्ञानिक का नाम जब भी लिखाता है ना तो स्मॉल से, और हम लोग अपना नाम में पहला लेटर क्या लिखते हैं, कैपिटल, और ये क्या लिखता है, स्मॉल। और जब इसको दर्शाना होता है तो किससे दिखाते हैं, ए से। तो ठीक है, तो बताइए कि वो विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर। ठीक है। पांचवा ताप, तो ताप का क्या होगा, केल्विन। केल्विन क्या होगा, केल्विन। तो केल्विन जो किससे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, तो ताप का ऐसे मात्रक केल्विन। अच्छा, छठा में ज्योति तीव्रता, क्या बउआ, ज्योति तीव्रता, है ना, कि प्रकाश कितना तेजी से आपकी आंखों पर आ रहा है। तो इसको मापते हैं कैंडेला से। किससे मापते हैं, कैंडेला, जिसको क्या बोलते हैं बउआ, सीडी। तो कोई आपसे पूछेगा कि ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा, कैंडेला। इसके बाद सातवां आता है जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा, पदार्थ। इसको किससे लिखते हैं, मोल से। किससे लिखते हैं, मोल। दिखाते हैं इसको मोल से। तो हमको आप एक बात बताइए, पहले अब आप हमसे एक सवाल पूछिएगा, सर सीजीएस मात्रक था, एमकेएस मात्रक था, एफपीएस मात्रक था, तो वहां 3 ही मूल भौतिक राशि थे, बट एसआई में 7 क्यों हुए। देखिए, जब वो 3 मूल भौतिक राशि थे तो वो काफी पुरानी बातें करते थे, काफी पुराने समय से चला आ रहा था। जबकि अब ये नई दौर में हम लिखेंगे नई कहानी, तो ये नई कहानी में केवल 3 से काम नहीं चल रहा था, ये सब भी जुड़ गया। आज के समय में बताओ विद्युत धारा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बिजली ना आए तो आप कैसे मतलब कि अपना मोबाइल चार्ज करोगे, दुनिया कैसे चलेगी, सोचिए। तो हमारे जो मूल चीज थे ये सब भी हमारे जीवन में घुस गया। कौन कौन, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो इस सब को एक्सप्लेन करना क्या हो गया, जरूरी हो गया। इसी के लिए इसमें ये 4-5 चीजें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो पहले मूल राशि कितने होते थे, तीनों के लिए 3, और इसके लिए कितने होंगे, ऐसे मात्रक के लिए 7। कौन कौन होंगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, समय का ऐसे मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर, ताप का ऐसे मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। एकदम सिंपल है। अब सवाल आता है प्यारे बच्चों कि जब ये सब चीज चल रहा था तो वैज्ञानिकों को एक अजीब सा चीज नजर आया। क्या चीज नजर आया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया मैंने इस सब को तो लिख लिया, लेकिन अगर हमको कोण की चर्चा करनी है, किसकी चर्चा करनी है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपने 10वां क्लास में पढ़ा होगा या उससे पीछे वाली क्लासेस में, इसको आर्क यानी चाप बोलते हैं, और इसको त्रिज्या बोलते हैं, और ये थीटा है, याद है ना। तो बताइए तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, थीटा बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, था कि नहीं था, आर बट्टे एल। क्या था बउआ, ये आर बट्टे एल। अब एक सवाल हमारे सामने आता है, एल भी एक तरह का लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, और रेडियस भी एक तरह का लंबाई है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, मतलब कोई मात्रक नहीं होगा। तो अगर तुम इस हिसाब से देखोगे तो कोण का कोई मात्रक मिलने वाला, और अगर कोण का कोई मात्रक नहीं मिला तो आप बताइए गोल गोल नचने वाले चीजों का हम कैसे अध्ययन करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज गोल गोल घूमती है तो कोण ही तो तय करती है, कितना डिग्री घूम गया, कितना डिग्री घूम गया। और अगर तुम गोल गोल चीजों नचने वाले चीजों का अगर तुम अध्ययन नहीं करोगे तो आप बताइए आप एटम के जो नच रहा है उसका अध्ययन कैसे करोगे, धरती जो नच रहा है उसका अध्ययन कैसे करोगे। मतलब हमारे मूल जो है जिससे मिलकर हमारा निर्माण हुआ, हम उसी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और जिस जगह पर उसी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग कुछ बहुत ही जरूरी चीज छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो बोला कि एक काम करते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक, इसको छोड़ दीजिए 10 का 10, अलग से बना दीजिए ना, अलग से। तो उसको बोला गया पूरक राशि। क्या बोला गया वो, पूरक राशि। इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ इसको, सप्लीमेंट्री का मतलब मेन से काम नहीं चला तो थोड़ा सा हम कुछ अलग ला के रख दिए। जैसे कोई आदमी हॉर्लिक्स पीता है ना,
तो क्यों पीता है? गांव देहात में हॉर्लिक्स पीता है तो क्यों पीता है? क्योंकि खाना पीना से जब हमारे शरीर में ताकत नहीं आ पाता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हॉर्लिक्स पिला के उसके शरीर में और ताकत बढ़ा देते हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाना पीना छोड़कर हॉर्लिक्स से पीते रहेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए हॉर्लिक्स का मतलब क्या, सप्लीमेंट। जब मेन खाना से काम नहीं चलता है तो कुछ एक्स्ट्रा हम ऊपर से ले लेते हैं, तो उसी एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? पूरक। ठीक है, अब एक सवाल आता है, तो हम किसका लिखेंगे बुआ? कोण का। अब आप बताइए, कोण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल जिसको 2D कहते हैं, 2 डायमेंशनल, और एक को बोलते हैं सॉलिड यानी ठोस। ठीक है, ठोस, इसको बोलेंगे 3D। ठीक है, अब कहिएगा ये क्या होता है समतल और क्या होता है ठोस? चलिए मैं जरा से एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, अगर ये हमारे पास है, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब आप बताइए, इसमें खाली लंबाई है और खाली चौड़ाई है, बताइए कोई मोटाई है इसमें? मोटाई बिल्कुल नहीं है, खाली एक्स है खाली वाई है, इसीलिए इसको क्या लिखे थे बुआ? 2D, 2 डायमेंशन, 2 गो अक्ष है इसके पास। ठीक, तो यहां पर अगर समतल हो, क्या हो बुआ? तो ऐसे जगह पे जब आप कोण बनाइएगा थीटा, तो इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं बुआ? क्या बोलते हैं? रेडियन। तो कोई पूछेगा कि समतल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है समतल कोण का, तो क्या बोलिएगा? रेडियन। अच्छा, और एक ऐसा होता है ना, बताइए, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है कि नहीं? देखो तो मोटाई भी है ना, तो ये सॉलिड की तरह ना तरबूजा से काटते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? सॉलिड हो गया। देखिए हो गया सॉलिड, तो इसको बोलेंगे स्टेरेडियन। इसका क्या होगा बुआ? स्टेरेडियन। ठीक है, तो अब बताइए, हमारे पास मूल भौतिक राशि कितने हमारे पास? 7। और पूरक भौतिक राशि के लिए हमारे पास कौन आया? कोण आया। ठीक है, तो कोण का समतल में क्या होगा? रेडियन, और ठोस में क्या होगा? स्टेरेडियन। तो बताइए, हम लोगों ने एसआई मात्रक पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? अब इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, इसकी मदद से हम और व्युत्पन्न राशि को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? व्युत्पन्न। ये तो मूल राशि हुआ जिसको अपने मान के लिए किसी पर निर्भर होने की जरूरत। अब हमारे पास जो आएगा वो होगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटी। तो एक एक करके नाम लिखते हैं। सबसे पहला, कोई पूछेगा क्षेत्रफल का क्या होता है? तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है? बताइए तो, लंबाई का एसआई मात्रक। और अगर तुम चौड़ाई मापने जाओगे तो तराजू से मापोगे कि फित्ता से मापोगे? चौड़ाई जमीन का फीते से ना मापोगे, तराजू से थोड़ी ना मापाएगा। तो जब तुम फीता से मापोगे तो वहां पर भी तुम किसका इस्तेमाल करोगे? मीटर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरा, क्षेत्रफल के बाद क्या है बुआ? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने, लंबाई भी एक तरफ मीटर होगा, चौड़ाई का भी मीटर होगा, और ऊंचाई को क्या तराजू से मापोगे? उसका भी तो मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर के पावर 3। तीसरा, घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला, तो कुछ फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा, मैं बता देता हूं, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो बताइए, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान और बट्टे क्या होता है बुआ? आयतन। तो कुछ का बना के दिखा देता हूं। तो बताइए तो बुआ, द्रव्यमान का यहां पर कितना होगा बुआ? केजी। और आयतन का अभी निकाले हैं, देखिए तो क्या निकाले हैं? मीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? केजी, अब मीटर के पावर क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, अच्छा, घनत्व के बाद चौथा में है चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे समय। आप उनको बताइए तो दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऐसा हो सकता है? ठीक है, आप बताइए, वेग। वेग का क्या होता है? तो विस्थापन। क्या होगा बुआ? विस्थापन। और बट्टे क्या होगा? समय। तो बताइए, विस्थापन का क्या होगा? मीटर,
और समय का क्या होगा सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वेग के बाद, वेग के बाद हमारे सामने आ जाएगा, मान के चलिए पहले मैं बात कर देता हूँ संवेग का। किसकी बात करता हूँ? संवेग। तो आप बताइए संवेग का होता है द्रव्यमान गुने वेग। अभी आपको ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए, धीरे धीरे आप खुद प्रूफ कीजिएगा इसको। तो द्रव्यमान का होता है केजी, बोलिए द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और वेग का भी निकाले, कितना निकाले हैं? मीटर सेकेंड के पावर नहीं निकाले, देखिए तो हमारा हो गया किसका? संवेग का हो गया। अब संवेग के बाद बारी है बुआ, है ना, त्वरण की। किसकी बारी है? आप बताइए त्वरण का क्या होगा बच्चों? तो त्वरण का होगा वेग में परिवर्तन और बट्टा समय। तो बताइए बुआ वेग में परिवर्तन यानी वेग का क्या होगा? अभी ना लिखवाए हैं। और बट्टा क्या? समय का क्या होगा? सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कटेगा नहीं क्योंकि भाग के भाग में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? मल्टीप्लाई। तो आप बताइए तो ये कितना आ जाएगा? मीटर सेकेंड के पावर -2। बताइए इतना समझने में कोई दिक्कत है आपको? कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये हमने त्वरण का निकाल लिया। आप बताइए त्वरण के बाद अगर हमको जानना हो, छठा है ना, हाँ अब ये पांचवा हो गया, सॉरी ये छठा था ना, सातवां, और ये कितना हो जाएगा? आठवां। तो आठवां में हमारे पास क्या है बुआ? बल। तो आप बताइए तो बल का क्या होगा? बल का होगा द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होगा बल का? बल का द्रव्यमान गुने त्वरण। बताइए तो द्रव्यमान का क्या होगा बुआ? केजी। और त्वरण का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इसको एक शब्द में न्यूटन कह सकते हैं बाबू। क्या बोलेंगे? न्यूटन। तो आप बताइए तो बुआ बल का ऐसा ही मात्रा क्या है बुआ? न्यूटन। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आठवां के बाद नौवां। ठीक, अब बल के बाद बारी आता है आवेग। क्या आता है बुआ? तो आवेग का फॉर्मूला होता है बुआ बल गुने समय। क्या फॉर्मूला होता है बुआ? बल गुने समय। तो बल का न्यूटन और समय का सेकेंड। तो बताइए आवेग का क्या फॉर्मूला हुआ? न्यूटन गुने सेकेंड। क्या हुआ बुआ? न्यूटन गुने सेकेंड। अच्छा आप न्यूटन को तोड़ो तो कितना आ जाएगा? तो न्यूटन को तोड़ेंगे तो केजी, अभी ना लिखे हैं न्यूटन की जगह पर, क्या लिखे हैं, है ना, और बगल में पहले से क्या मौजूद है? सेकेंड। तो एक सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाने वाला है बच्चों? ये आ जाने वाला है केजी मीटर पर सेकेंड, आ जाएगा। अच्छा, और ये आवेग बिल्कुल मैच कर रहा है ना संवेग से? देखिए तो जो इसका ये है वही इसका ये है कि नहीं? तो आप यहां से कह सकते हो कि आज से संवेग का ये भी मात्रक हो सकता है न्यूटन गुने सेकेंड। ठीक है, चलिए अब सवाल है 10वां, कार्य का। किसका बुआ? कार्य। तो कार्य का बोलिए तो क्या होगा फॉर्मूला? बल गुने, एग्जैक्टली में विस्थापन, पढ़े होंगे आप लोग, बल गुने विस्थापन। बल का होता है न्यूटन, विस्थापन का मीटर। न्यूटन गुने मीटर को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? जूल। तो आज के बाद कोई बोलता है कि बल का ऐसा ही मात्रक, सॉरी कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? जूल। या एक तरीके से और क्या बोल सकते हैं? न्यूटन गुने मीटर। या और बोल सकते हैं, बताइए तो न्यूटन किससे मिलके बना है? केजी। देख के बोलिए, मीटर पर सेकेंड। अब गुने क्या है? मीटर। तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा? केजी मीटर का स्क्वायर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्य के बाद जो कार्य का है ना बउआ, वही किसका होगा? ऊर्जा का, क्योंकि कार्य किसके बराबर है? ऊर्जा के। तो जो कार्य का होता है वही किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। ठीक, 12। अब ऊर्जा के बाद आता है बउआ शक्ति। तो बताइए शक्ति का क्या होगा? शक्ति का होता है कार्य या ऊर्जा अब बट्टा समय, होता है। कार्य का होता है जूल, समय का तो जूल गुने सेकेंड को वाट कहते हैं ना। क्या कहते हैं बुआ? तो कोई पूछेगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक, वाट। अच्छा ये किससे मिलके बना है? तो जरा बताइए तो जूल क्या, क्या अभी जूल का निकाले ना, यहाँ पे यही ना निकाले है जूल का। तो बोलिए तो क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर बट्टा
अब पहले से नीचे क्या है, सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, एकदम रिलैक्स रहिए, आराम से पढ़ लीजिएगा। 13, अब आता है बुआ दाब, पढ़े हो दाब के बारे में? तो दाब का क्या होता है बुआ, बल बट्टे क्षेत्रफल। तो आप बताइए बल का क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एक शब्द में बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं बुआ? तो कोई पूछेगा कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या, तो क्या बोलिएगा, पास्कल। तो बुआ ये बना किससे है, केजी, मीटर और सेकेंड के पावर -2 है ना यहाँ पे बल का, और बट्टे क्या है, मीटर स्क्वायर, एगो से वो कट जाएगा, केजी, अब मीटर ऊपर आएगा तो मीटर के पावर -1 और सेकेंड के पावर माइनस, हो गया। तो अब बताइए, हालांकि करने के लिए तो 100 लिखवा ले, लेकिन अभी ये टाइम पास होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस के लिए चाहिए था उतना हम लोगों ने कर लिया। अब धीरे धीरे यही तो हमको सीखना है आगे चल के, आगे वाले समय ये नहीं पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन, बल, चाल, समय, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे मात्रक सीखते रहेंगे, एक साथ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। उपयोग आएगा अपने सीख जाएगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता आएगा सीख जाएंगे, ठीक है। कोई कल तो एग्जाम देना नहीं हम लोगों को, पूरे 2 साल तक तैयार करना है खुद को, ठीक। तो आपको ये एसआई मात्रक पहले समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसकी मदद से, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब हम लोग और बात करेंगे, और कल आपको इस पे डीपीपी मिलेगा पढ़ा करके, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। चलिए।